Good morning, students. We are doing the remaining part of the poem, The Tale of Custard the Dragon. In the previous part, you have read about 6 stanzas of this poem, The Tale of Custard the Dragon. It is a ballad. You have known about the ballad. Ballad is a narrative type poem or story type poem that has a long duration. So the remaining part of poem, let's start stanza 7. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Suddenly क्या होता है, उनको एक आवाज सुनाई देती है. They had a nasty sound, भयानक सी आवाज उनको सुनाई देती है. And Mustard growled का मतलब होता है लो साउंड करना. Mustard जब वो लो साउंड करता है, and they all look around, वो सारे इधर उधर देखते हैं. Meow cried ink की जो आवाज आती है म्याऊ की, and ऊ cried Glinda, और जो Glinda की वो जो लेडी है वो ऊ की आवाज निकालती है. But there was a pirate climbing in the window. उसके बाद क्या होता है, किसको देखकर वो हैरान होते हैं, किसको देखकर किसकी आवाज उनको सुनाई देती है. There was a pirate, एक पायरेट आता है वहां. पायरेट होता है एक लुटेरा जिसको आप थीव कह सकते हो, जिसके इरादे नेक ना हो, किसी को लूटने मार गया हो, उसको बोलते हैं पायरेट. एक पायरेट आता है क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो कहां से चढ़ के आता है, एक विंडो से चढ़ के आता है, या विंडो को डेलिबरेटली विंडो यूज किया गया उसकी राइडिंग स्किल उसके साथ मैच करने के लिए. तो सिंपल सा इसका मीनिंग है, सडनली क्या होता है, एक नेक्स्ट साउंड आती है, एक भयानक सी साउंड आती है. उस भयानक साउंड को देखते हुए मस्टर्ड ग्रोल करता है, एक लो साउंड निकालता है. सभी दे ऑल लुक अराउंड, इधर उधर देखने लग जाते हैं. इंक क्राई करती है म्याऊ की आवाज में, फिर ग्लिंडा ऊ की आवाज में क्राई करती है. For there was a pirate climbing in the window. उसके बाद क्यों, because there was a pirate, पायरेट आता है, कहां से चढ़ के आता है, विंडो के ऊपर से, उनकी जो विंडो है उसके ऊपर से चढ़ के आता है, उनके पास आने की कोशिश कर रहा है. पिस्टल इन द नेक्स्ट स्टेंजा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. देयर इज सिंपल मीनिंग, उसके दोनों हाथ के अंदर, पायरेट के दोनों हाथ में लेफ्ट एंड राइट हैंड के अंदर पिस्टल है. And he held in his teeth a cutlass bright, और उसके जो दांत हैं, इनकी मुंह के अंदर एक कटलेस बोलते हैं तलवार को. मुंह के अंदर एक कटलेस है, तलवार है, और दोनों हाथ के अंदर पिस्टल है. His beard was black, उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल ब्लैक है. One leg was wood, और जो एक टांग है वो वुड की है, वो लकड़ी की टांग है. It was clear, ये बात तो क्लियर थी. The pirate meant no good. It means जो पायरेट का जो इरादा था, जो मेन था, no good, वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था. उसका जो टेंशन था वो बुरा इरादा था उसका, तो वो बुरे इरादे से वहां दाखिल हुआ था. अब उसके पास क्या था, उसके दोनों हाथ के अंदर पिस्टल थी, इन द लेफ्ट एंड राइट, एंड इन हिज माउथ, इन हिज टीथ देयर वाज ए कटलेस. His beard was black and one leg was wood and his meat was not good. उसका जो इरादा था बिल्कुल अच्छा नहीं था. Glinda पैन होता घबरा जाना. Glinda उसको देख के एकदम घबरा गई. She cried help help. उसके बाद वो चिल्लाने लगी help help. But Mustard fled का मतलब होता है रन, भाग जाना. Mustard जो उनका डॉग था उसको देखते एकदम भाग गया. With a terrifying yell का मतलब भाग करना, भौंकना. थोड़ा वो भौंका, उसके बाद भौंकते वो भाग गया. Ink trickled down to the bottom of the household. Ink जो था वो क्या, ट्रिकल डाउन का मीनिंग यहाँ प्लेस को दिया गया, लोकेशन दिया है, कहाँ भाग गया, बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड, घर की बॉटम की ओर. एंड लिटिल माउस ब्लिंक, जो लिटिल माउस ब्लिंक था, वेंट इनटू हिज माउस होल, वो उसके अपने होल के अंदर, माउस होल जो होता है उस होल के अंदर चला गया. इन द स्टेंजा 7, 8 and 9 there was simple text. Suddenly they had a nasty sound, एक nasty sound आती है. उसके बाद एक पायरेट आता है, सभी चौंक जाते हैं. पायरेट आता है, उसका जो मेट था वो वुड नहीं था, उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड के अंदर पिस्टल थी, दांतों में उसने कटलेस दबा रखी थी, और जो उसकी एक वन लेग थी वो वुड की थी, और जो उसकी बियर्ड जो थी वो ब्लैक थी. अब सभी उसको देख के कोई पैर हो जाता है, कोई भाग जाता है. जो पहले बोस्टिंग करते थे कि उनकी ब्रेवरी के बारे में, अब उनकी बोस्टिंग यहाँ फैल हो जाती है और सभी उसको देखते एकदम भाग जाते हैं. कोई माउस होल में चला जाता है, कोई बाहर की ओर भाग जाता है, और जो ग्लिंडा है वो घबरा जाती है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पढ़ते हैं.
बट द जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन जैसे कि हमने पहले कर चुका, जो कस्टर्ड था वो क्या था, उसको कवार्ड बताया गया था टीवी, ठीक, वो क्या करता है, जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग का मतलब तो उसकी जो नाक थी, नोस्ट्रिल थी, उसके अंदर से हवा को बाहर निकालना। उसने अपनी नाक में से हवा को बाहर निकाला और बाहर निकालते हुए एक इंजन की फुर्ती की तरह वो कस्टर्ड जो था वो उसके ऊपर उसने जंप किया। इसके ऊपर, पायरेट के ऊपर, जो जिसको डरपोक माना जाता था, उस खुद ने इंजन की फुर्ती की तरह पायरेट के ऊपर जंप किया। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन। अपनी क्लैश का मतलब होता है अटैक करना। उसने टेल से, अपने पूंछ से अटैक किया। लाइक आयरन, उसकी जो पूंछ थी वो आयरन के समान थी। इन ए डंजन, डंजन का मतलब होता है किसी सेल के अंदर, जैसे कोई आयरन होता है किसी बोतल के अंदर सेल में पड़ा होता है, उसकी तरह उसकी पूंछ थी। पूंछ से उसने क्लैश की लड़ाई की, अटैक किया उसके ऊपर। विद ए क्लैटर, क्लैक एंड जैंगलिंग स्क्वेयर। ये जो तीन वर्ड यूज किए गए हैं, क्लैटर, क्लैक एंड जैंगलिंग, ये उसकी साउंड को बताते हैं। जैसे ही उसने उसके ऊपर अटैक किया तो क्लैटर की, क्लैक की, जैंगलिंग की साउंड प्रोड्यूस हुई। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास गया। लाइक ए रोबिन एट अ वॉर्म, जैसे उसने ऐसे अटैक किया जैसे कि रोबिन बर्ड जो होता है, रोबिन जो पक्षी होता है, वॉर्म का मीनिंग होता है कोई कीड़ा, किसी कीड़े के ऊपर अटैक करता है, किसी इंसेक्ट के ऊपर रोबिन पक्षी जो अटैक करता है एकदम उसी की तरह वो उसके ऊपर उसने जंप किया, यानी कि अटैक किया। इन द नेक्स्ट, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। वो जो कवार्ड था, कस्टर्ड एक्चुअली में उसको कवार्ड मानते थे, उसको टीज करते थे ब्लेंडा और एक ब्लेंस। वो सारे भाग गए, लेकिन वो खुद कस्टर्ड ने उनके ऊपर अटैक किया, एक इंजन की तरह और लोहे की तरह, उसकी पूंछ की लोहे की तरह उसने अटैक किया और रोबिन पक्षी की तरह भी अटैक किया। द पायरेट गैप्ड एट ब्लेंडास ड्रैगन। पायरेट गैप का मतलब होता है उसको सरप्राइजिंगली लुक करना, वो उसको देख रहा है, सरप्राइज तरीके से ब्लेंडा के ड्रैगन को देख रहा है। एंड गल्प सम ग्रोव, गल्प का मतलब होता है निगल जाना या ले लेना। सम ग्रोव होता है लिक्विड, जैसे कोई अल्कोहल, शराब वगैरह, उसके पास शराब थी, शराब को उसने निगला। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और कहाँ थी, उसकी पॉकेट के अंदर। फ्लैगन का मतलब एक कंटेनर होता है, उसकी पॉकेट के अंदर एक कंटेनर था शराब का, उस कंटेनर से उसने वो शराब को पिया, गल्प किया। ग्रोव का मतलब यहाँ लिखा है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, शराब पीने के बाद फायर ने क्या किया, 2 बुलेट्स फायर किए, उसके 2 गोलियां चलाई। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन दोनों में से कोई भी जो बुलेट थी उसने कस्टर्ड को हिट नहीं किया। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और गोबल्ड का मतलब खा जाना, उसको ऐड किया। कस्टर्ड ने उसको सारा का सारा खा गया, इसको, पायरेट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेज है हमारा। ब्लेंडा इम्प्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम। जैसे कस्टर्ड को, जो पायरेट मर गया, उसको पूरा का पूरा कस्टर्ड उसको खा गया, तो जो ब्लेंडा थी उसने इम्प्रेस कर लिया उसको। इसको कस्टर्ड को इम्प्रेस करने मतलब उसको आगोश में ले लेना, हग कर लिया उसको, ब्लेंडा ने कस्टर्ड को हग कर लिया। मस्टर्ड उसको लीक करने लगा, अब मस्टर्ड उसको लीक करने लगा। नो वन मोर फॉर हिज पायरेट विक्टिम, लेकिन किसी ने मौन नहीं किया। मौन मतलब शोक करना, संताप करना, पश्चाताप करना, दुख पैदा करना। किसी ने भी दुख नहीं किया इसकी मौत के ऊपर, पायरेट की मौत के ऊपर किसी ने दुख नहीं प्रकट किया। इंक ब्लिंक, इंक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक दोनों, ब्लिंक का मतलब हंसना, तो दोनों के दोनों हंसने लगे, इंक और ब्लिंक। टिड जायरेट, जायरेट का मतलब डांस करना, हंसने लगे और राउंड डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और किसके अराउंड डांस करने लगे, ड्रैगन के अराउंड, उसके चारों डांस करने लगे। एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया था। इन द लास्ट इज बट प्रेजेंटली, उसके बाद के यहाँ स्टोरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, क्योंकि जो उसका सेट, जो उसके अंदर जो विलेन था, दैट वाज पायरेट, उसका एंड हो चुका है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, उसके बाद जब सब कुछ हो गया, सबने उसकी प्रशंसा की, उसको अप्रिशिएट किया। एप्रिशिएशन के बाद जो डॉग था मस्टर्ड, प्रेजेंटली अप स्पोक अप करने लगा, वो बोलने लगा। I had have been twice as brave if I had not been flattered. Flattered का मीनिंग होता है नर्वस होना।
वो कहता है कि अगर मैं नर्वस ना होता, यहाँ फिर वो बोस्टिंग कर रहे हैं अपने माधुरी की, अगर मैं फ्लैटर ना होता, अगर मैं नर्वस ना होता तो मैं आपसे भी ट्वाइस का नहीं होता, 2 गुना, मैं आपसे ज्यादा 2 गुना ब्रेव होता। ये देखो बड़ी अच्छी बात उसने कही है कि अब मस्टर्ड कहता है कि अगर मैं नर्वस ना होता और नर्वस होकर अगर मैं वहां से भाग ना जाता तो मैं आपसे ज्यादा 2 गुना, क्योंकि मैं आपसे 2 गुना भाग रहा हूँ, लेकिन मैं नर्वस हो गया और नर्वस होने से मैं वहां से एकदम भाग गया, कुछ मोमेंटली भाग गया, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं चला गया। अगर मैं यहाँ होता तो मैं आपसे वैसे ही आपसे 2 गुना ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं आपसे ज्यादा भाग रहा हूँ, लेकिन मैं भाग गया था। Up spoke ink and blink. We had have been thrice times as brave. और यही भाषा कौन बोल रहे हैं? ink और blink। वो कहता है कि हम तुमसे 3 गुना बहादुर हैं। कौन किससे 2 गुना बहादुर है? मस्टर्ड कहता है कि मैं कस्टर्ड से 2 गुना बहादुर हूँ, और ink and blink कहते हैं कि हम आपसे 3 टाइम्स जो है वो ब्रेवर है, तो आपसे 3 गुना बहादुर है। हम भी चले गए थे। And custard said, I quite agree. कस्टर्ड उन सब की बात मान लेता है। मस्टर्ड कहता है कि मैं 2 गुना तुमसे बहादुर हूँ, हालांकि वो भाग गया था, और इंक ब्लिंक भी भाग गए थे। वो कहते हैं हम तुमसे 3 गुना थ्राइस बहादुर है। ये अपने अभी बोस्टिंग कर रहे हैं अपने ब्रेवरी की, लेकिन कस्टर्ड उन सब की बात को कहता है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सभी के सभी, इनकी ब्लिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सभी के सभी क्या करते हैं, आप सभी मेरे से बहादुर हो, और मैं इस बात को मैं एग्री करता हूँ। वो अभी मतलब उनकी बातों से सहमत हो चुका है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ, हालांकि हमें पता है कि कौन के अंदर कौन बहादुर है और कौन ब्रेव है कौन ब्रेव नहीं है, इससे हमने पढ़ ली, लेकिन वो अभी बोस्टिंग कर रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा बहादुर थे। हम वहां चले गए थे कुछ टाइम के लिए, उस जगह से हट गए थे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उनसे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स उनसे ब्रेवर है। यहाँ भी वो बोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उन सब की बात को एग्री कर लेता है कि हाँ आप मेरे से बिल्कुल बहादुर हो और मैं बिल्कुल दुखों हूँ। और इसके बाद 2 स्टेंजा और रह जाते हैं। ये 2 स्टेंजा वही है जो फर्स्ट जो स्टेंजा था कि ये लिंडा थी और उसके वो पैड थे, उसी को रिपीट किया गया था। तो आई होप ये जो कोई मैं आपको क्लियरली समझ में आ गई। दोनों जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट था, इससे पहले वाला पार्ट आपको पहले करना है, उसके बाद में ये सेकंड पार्ट है। तो वैलिड को आज आपने पढ़ा, वैलिड इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम कल करेंगे।